Hello everyone. In this video I have covered topic of international politics, unit 1, nature and scope of international politics. These are my notes which will be helpful for writing short and long answers during your exams and hope will clear your concepts too. Okay, so let's start. First of all, we'll understand what are the means and aims of IP. Okay, so, whenever we study the nature of international politics, first of all, we look what are the means of IB and what are the aims of international politics. Okay, तो जो अल्टीमेट एम होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो है टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट. ओके, क्योंकि हर एक एक नेशन का जब हम लोग फॉरेन पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं तो एक अल्टीमेट एम क्या होता है, गोल क्या होता है, वो होता है कि हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है. एंड व्हाट आर द मीन्स, उस नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कैसे करेंगे, पावर के ज़रिए. ओके, दैट आर द मीन्स ऑफ पावर. Okay, so nature of IP has two things. First is conflict and second is conflict resolution. यहाँ पे जो हम conflict की बात कर रहे हैं ये हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे conflict word का क्यों यूज़ किया गया है. Okay, so first of all to understand the nature of IP, one first needs to understand the important elements of IP. ठीक, तो important elements of IP क्या होते हैं? पहला होता है groups, second is group disagreement या उसको हम लोग conflict भी कहते हैं, and the third one is a group action. Okay, as we all know that the human nature is gregarious and social in nature, right? So it cannot live in isolation, तो hence groups form an important element of politics. तो जो पहला एलिमेंट निकल के आता है वो आता है ग्रुप. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन का वो एक नेचर है कि वो काफ़ी ग्रेगेरियस है और सोशल है, तो वो जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, वो कहीं अकेले नहीं रह सकता है. तो उसकी और क्योंकि उसकी नीड्स ही ऐसी होती हैं कि उसको उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए he has to live within the groups. Okay, तो वो एक first element आ गया group. Then the second thing is these groups have certain interests which are contradictory or different from each other. अब हम ये भी देखते हैं कि जब कई सारे लोग, जैसे कई सारे ह्यूमन्स एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके जो भी व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, जो भी उनकी इंटरेस्ट हैं, वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, वो काफ़ी एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट? और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पॉलिटिक्स का. क्यों एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हम आगे देखेंगे. तो यहाँ से जो सेकेंड एलिमेंट निकल के है वो है कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर लोग ग्रुप्स में रह रहे हैं और अगर वो ग्रुप्स में अपनी नीड्स को, अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए रह रहे हैं, तो ये बात तो जो है ऑब्वियस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही होगा. तो एक ये सेकेंड एलिमेंट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ग्रुप्स में होंगे ही होंगे. क्योंकि क्यों होंगे? क्योंकि लोग हैं, अब अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग थॉट्स हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हो जाती हैं विद इन अ सोसाइटी. सो टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स इज़ रिक्वायर्ड. ठीक, तो अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमको मीन्स की ज़रूरत होती है, और क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि वो मीन्स क्या है, वो ज़रिया क्या है, वो है पावर. ठीक, सो दिस मीन्स इज़ अ पावर और द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर सो दैट दे कैन हेल्प इन फुलफिलमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट. ओके, तो वो ये जो पावर होता है ना, वो एक एबिलिटी होती है दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए, so that for the which can help in fulfillment of your interest. So therefore politics is a process through which power can be used and consolidated. तो ये politics क्या है? ये एक process है जिसके ज़रिए जो power है वो use की जा सकती है and consolidate की जा सकती है. ओके, अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझ में आए जो हमने बात किया था, ग्रुप्स डिसएग्रीमेंट एंड देन द ग्रुप एक्शन. तो ग्रुप क्या है यहाँ पे, कि जो इंसान है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, इसलिए इसको ग्रुप चाहिए. अब क्योंकि ग्रुप में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि व्यूज़ डिफरेंट होंगे, एंड उन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पावर चाहिए, जो कि मीन्स है इंटरनेशनल करेंगे हम, जो कि आगे नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन पावर. ठीक है, तो it in IP the nations are the groups whose ultimate aim is the national interest. Okay, so in securing their national interest the nations get into conflict with other nations. Okay, and the power is also required in IP. So hence the three important elements of IP are national interest, conflict and power. ठीक, अब जैसे कि वहाँ पे हमने क्या देखा था, ग्रुप्स. ठीक, तो ग्रुप्स को हम लोग एक तरीके से उसको हम ऐसे कर लेंगे, ग्रुप्स में क्यों आ रहे हैं, हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, इसलिए हम अपने ग्रुप्स में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग रिलेशंस बना रहे हैं विद अदर नेशंस. ओके, अब क्योंकि हम रिलेशंस बना रहे हैं अलग अलग नेशंस के साथ, तो हो सकता है कि व्यूज़ डिफरेंट हो, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी होगा.
अब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसका नेचर है, ठीक है। अब ये वाली ये लाइन में देखिए, इट कैन बी सेड दैट नेशनल इंटरेस्ट इज अ एम ऑफ आईपी। ग्रुप क्यों बना रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वो क्या है, हमारा एम है, अल्टीमेट एम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। सेकेंडली, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचर हुआ, नेचर क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ग्रुप्स में आएंगे तो हो सकता है कि एक नेशन के साथ अच्छे रिलेशंस हो, लेकिन वो व्यूज़ एंड थॉट्स बाकी सारे नेशंस के साथ ना मिल रहे हों, तो ऐसे में कई सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो एक नेचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, कि ये तो ऑब्वियस है कि ये तो होना ही होना है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना ही होने हैं। हम हर एक नेशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। अब उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मीन्स क्या है, वो है पावर। इन पावर के ज़रिए इफ़ अ नेशन हैज़ अ पावर, तो वो क्या कर सकता है, वो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है, अचीव कर सकते हैं, ओके। So, however, over the years, this nature of IP has gone under certain changes, and IP is dynamic because of the following changes. So, however, over the years, this nature of IP has gone under certain changes. IP is dynamic because of the following changes. The number of actors have changed, like इन दिस पैरा विल डिस्कस कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो आने वाले समय में इट हैज़ गॉन लॉट ऑफ चेंजेस हैज़ गॉन, क्योंकि जो आईपी है वो डायनामिक है, राइट, वो चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि द नंबर ऑफ द एक्टर्स हैव चेंज। यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो स्टेट्स को ये डिनोट कर रहे हैं, कि जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो गई हैं, राइट। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी वो कंट्रीज़ जो कि पहले कॉलोनीज़ थी और अब इंडिपेंडेंस हो गया, अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, तो जिसकी वजह से वी सी अ लॉट ऑफ कमिंग ऑफ न्यू स्टेट्स। Secondly, increase in the number of non-state actors. Non-state actors, those are not the state, but they have very important role, like international organizations, NGOs, terrorist and criminal groups, MNCs, etc. तो इन सबको हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। देन चेंज इन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न टाइम्स। काफ़ी ज़्यादा जो नेचर है, जैसे जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चेंजेस आए हैं, कि कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न टाइम्स में वॉर के जरिए हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर्स हो रही हैं, एसिमेट्रिकल वॉर्स हो रही हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे पहले होता था। फिर सेम कंसेप्ट ऑफ पावर में भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अभी क्या है कि वी सी डोमिनेंस ऑफ, पहले के समय में हम लोग हार्ड पावर का डोमिनेंस देखते थे, जहाँ पे मिलिट्री टूल्स का यूज़ होता था, मिलिट्री पावर होती थी, एंड इन दिस कंसेप्ट हैज़ चेंज थ्रू द सॉफ्ट पावर। और आज हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड पावर सॉफ्ट पावर में कन्वर्ट हो गई है। एंड टुडे वी सी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू द कल्चर, प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन। इन प्रेजेंट टाइम जो स्मार्ट पावर है ना, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ above have taken precedence। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो हार्ड पावर है उसको रिप्लेस कर लिया है सॉफ्ट पावर ने, और अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे एंड कल्चर के बेसिस पे ऑनलाइन वॉर्स चलती हैं, ऑनलाइन वॉर्स हो रही हैं आजकल। तो वो जो है कि हम लोग मैसिव चेंज देखने को मिला है इन द कंसेप्ट ऑफ द पावर, इन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इन द स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक। तो ये सब मेजर चेंजेस हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिले हैं। तो दिस इज़ वॉट वी हैव टू राइट इन अवर आंसर्स वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि भाई जो नेचर है वो क्या है, कि वो कॉन्फ्लिक्ट इन नेचर है। तभी हम लोग ने यहाँ पे बात की थी कि जो नेचर ऑफ आईपी हैज़ टू थिंग्स, फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेकंड इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ओके। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।